यह कहानी है इतिहास के एक ऐसे खौफनाक अध्याय की जिसने आधुनिक सभ्यता की नींव हिला दी थी। ब्लैक डेथ। द ब्लैक डेथ यह केवल एक बीमारी नहीं थी, यह मध्यकालीन दुनिया का अंत था। ब्लैक डेथ वो दौर जब मौत के लिए कतारें छोटी पड़ गईं। सिल्क रोड से आता काल। साल 1347। दुनिया व्यापार और खोज के नए रास्तों से जुड़ रही थी। चीन और मध्य एशिया से होते हुए जहाज यूरोप की ओर बढ़ रहे थे। लेकिन इन जहाजों के साथ सिर्फ रेशम और मसाले नहीं आ रहे थे, इनके साथ आ रहा था एक ऐसा अदृश्य शिकारी जिसने अगले कुछ सालों में दुनिया की 1/3 आबादी को मिटा देना था। अक्टूबर का महीना था। सिसिली के मेसिना बंदरगाह पर 12 जहाज लंगर डालते हैं। जब लोग जहाजों पर चढ़े तो उन्होंने जो देखा उससे उनकी रूह कांप गई। लगभग सभी नाविक मर चुके थे और जो जिंदा थे उनके शरीर पर काले सूजे हुए घाव थे, जिनसे खून और मवाद बह रहा था। इसे ही नाम दिया गया द ब्लैक डेथ। एक अदृश्य दुश्मन की ताकत। उस समय के लोगों को लगा कि यह खुदा का कहर है या सितारों की चाल। लेकिन हकीकत और भी भयानक थी। यह हमला एक बैक्टीरिया का था जिसका नाम था यर्सिनिया पेस्टिस। यह बैक्टीरिया चूहों पर रहने वाले पिस्सुओं के जरिए इंसानों तक पहुंच रहा था। जैसे ही यह किसी इंसान के शरीर में घुसता है, उसकी बगल और गर्दन में ब्यूबोज यानी अंडे के आकार के काले घाव बन जाते हैं। चौबीस घंटे के भीतर तेज बुखार, उल्टी और शरीर का अंदरूनी हिस्सा सड़ने लगता है। उस दौर में इस बीमारी से बचने की संभावना 0% थी। अगर आपको यह हुआ तो आपकी मौत निश्चित थी। यूरोप का पतन और प्लेग डॉक्टर्स। काला मौत ने महाद्वीप को तबाह कर दिया। प्लेग डॉक्टर्स ने अपने मशहूर मुखौटों में शहरों की सुनसान गलियों में भटका और सामूहिक कब्रें भर गईं। बीमारी आग की तरह फैली। फ्लोरेंस, पेरिस और लंदन जैसे शहर श्मशान बन गए। सड़कों पर लाशों के ढेर लग गए क्योंकि उन्हें दफनाने वाला कोई नहीं बचा था। इसी दौर में उदय हुआ प्लेग डॉक्टर्स का। वे लंबी काली पोशाक और पक्षी जैसी चोंच वाला मुखौटा पहनते थे। उस चोंच में खुशबूदार जड़ी बूटियां भरी होती थीं। क्योंकि उनका मानना था कि बीमारी गंदी हवा, मियास्मा से फैलती है। हालांकि उनकी यह पोशाक उन्हें डरावनी बनाती थी, लेकिन हकीकत में वे सिर्फ मौतों का हिसाब रखने वाले क्लर्क बनकर रह गए थे। समाज का मानसिक और धार्मिक टूटना। जब प्रार्थनाओं ने काम नहीं किया तो लोगों का विश्वास टूटने लगा। कुछ लोगों ने इसे अंत समय मानकर सब कुछ छोड़ दिया, तो कुछ फ्लैगेलेंट्स बन गए। वे लोग जो सड़कों पर खुद को कोड़ों से मारते थे ताकि ईश्वर उनके पाप क्षमा कर दे। डर ने नफरत को जन्म दिया। अल्पसंख्यकों पर कुओं में जहर मिलाने के झूठे आरोप लगाए गए और हजारों बेगुनाहों को जिंदा जला दिया गया। मानवता मर रही थी और समाज के हर रिश्ते, माँ बाप, भाई बहन, एक दूसरे को मरने के लिए अकेला छोड़ रहे थे। राख से उभरती नई दुनिया। रात 1351 तक आते आते यह महामारी शांत हुई।
लेकिन पीछे छोड़ गई लगभग 20 करोड़ लाशें। लेकिन इस राख से एक नई दुनिया का जन्म हुआ। मजदूरों की कमी की वजह से उनकी मांग बढ़ गई। सामंतवाद, फ्यूडलिज्म खत्म होने लगा और आम आदमी की कीमत बढ़ गई। पुनर्जागरण की शुरुआत इसी दौर के बाद हुई, क्योंकि लोगों ने धर्म से हटकर विज्ञान और मानवता की ओर देखना शुरू किया। इतिहास की चेतावनी। ब्लैक डेथ इतिहास की सबसे घातक त्रासदी थी, लेकिन इसने इंसानी लचीलेपन को भी दिखाया। तब भी नई शुरुआत की गुंजाइश है। आज हम फिर से बीमारियों के दौर में हैं, लेकिन ब्लैक डेथ की कहानी हमें याद दिलाती है कि विज्ञान और एकता ही वो हथियार हैं जो हमें किसी भी अदृश्य दुश्मन से बचा सकते हैं। दोस्तों, क्या आपको लगता है कि अगर ब्लैक डेथ न होती तो आज की दुनिया ऐसी होती? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर आपको यह ऐतिहासिक सफर पसंद आया तो वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले एपिसोड में। जय हिंद।